सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैजेस्टिक पैटर्न्स। आपको एक रूल फाइंड आउट करना है, आपको एक रूल बनाना है जो कि हमको ये बताए कि कितनी माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें नीचे पैटर्न्स दिए हुए हैं उनको बनाने में। अब ये पैटर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है चाहे वो डिज़ाइन हो, सिंबल हो, अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, जब वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, एक के बाद एक वही चीज़ बना होता है, तो हम कहते हैं वो एक पैटर्न है। ठीक है, जैसे यही जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए वाला पार्ट देख लेते हैं। अब पैटर्न ऑफ लेटर टी, तो लेटर टी का पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे हमारा टी बना है तो यही टी बार बार रिपीट होता हुआ जाए, एक टी उसके बाद दूसरा टी तीसरा टी, इस तरह से लगा जाए। किसी भी डिज़ाइन में किसी भी ऑर्डर में से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो जब वही चीज़ बार बार लिखी जाती है या बनाई जाती है तो हम कहते हैं एक पैटर्न बनना है। तो पैटर्न को बनाने में जितनी भी माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आपको एक रूल बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। ए वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज, इस तरह से। अब टी बनाने के लिए हमको कितनी माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं। एक हमने ये लगाया और दूसरा हमने ये लगाया, बन गया हमारा टी, यानी 2 माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी टी बनाने के लिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पैटर्न की बात हो रही है, यानी सिर्फ एक टी नहीं है, टी के बाद टी फिर टी, इस तरह से लगता हुआ चला जा रहा है। कितनी बार है ये अभी हमको नहीं पता। जैसे मान लो हमारे पास 2 टी है, उसका पैटर्न बनना है, तो एक टी हमारा ये हो गया, दूसरा टी हमारा ये हो गया। 2 टी है ना, तो एक टी बनाने में हमने देख लिया कितने टी की जरूरत, कितनी मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 2। तो 2 टी हमारे पास हैं तो 2 और 2 यानी टोटल 4 मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। 4 माचिस की तीली अगर हमारे पास हो तो 2 टी हमारा बन सकता है। इस तरह से मान लो हमारे पास 3 टी हैं, टी टी और टी, इसको मिला के एक पैटर्न बनना है, लाइन से टी टी लगा हुआ है, तो 2 2 2 इन सबको ऐड कर लो, यानी 6 माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर मान लो हमारे पास 4 टी हैं तो उसमें कितना लगेगा, 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज़ 8। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक टी है, यहाँ पर 2 टी हमने लिया है, यहाँ पर 3 टी लिया है, यहाँ पर 4 टी लिया हुआ है। अच्छा, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 ये लिख सकते हैं। भाई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो 2 × 1 = 2 हम लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 3 6 होता है। इस तरह से 2 4 8 होता है। यहाँ से देख के आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर एक टी हमारे पास है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टी हमारे पास है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से। अगर मैंने कह दिया कि हमारे पास कितना टी है, n टी है, n नंबर ऑफ टी है, n कितना अभी हमको नहीं पता, ठीक है, n मान लेते हैं, n नंबर ऑफ टी है, तो यहाँ पर ये 2 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब कोई नंबर और अल्फ़ाबेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, यानी इसको हटा भी सकते हैं। जैसे 2 × n लिखा हुआ ना, तो उसको सिंपल हम 2n लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये n क्या है, क्या भला है ये n। तो n हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी रखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा 5 की वैल्यू फिक्स है, 5 को आप 6 नहीं बना सकते, 7 नहीं बना सकते, 4 नहीं बना सकते, 5 ही रहेगा। लेकिन मैंने कह दिया n, तो इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी, 3 भी, कुछ भी मान सकते हो। तो ये जो हमने 2n बनाया है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हम जो बार बार टी बना के गिन रहे थे कि हाँ कितनी माचिस की तीली की जरूरत पड़ेगी, वो हमको नहीं करना पड़ेगा। सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमसे पूछा है, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ मेरे पास जो टी लगे हुए हैं पैटर्न के अंदर वो 50 है, 50 टी लगे हुए हैं, कितनी माचिस की तीली की जरूरत पड़ेगी इस 50 टी को बनाने के लिए। तो जितना पूछा है ना आपको, बस n की वैल्यू वही रख दो। जैसे मैंने कह दिया कि हमारा जो पैटर्न बना है टी का, उसके अंदर 50 टी है, तो कितनी मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमने रूल बना लिया, ये रूल बन गया है 2n, उसमें हम क्या करेंगे, बस 50 रख देंगे। 2 × 50 कितना हो जाएगा, 100। यानी अगर हमारे पैटर्न के अंदर 50 ठो टी लगे हुए हैं तो उसको बनाने में 100 माचिस की तीली लगेगी। ठीक है, रूल बनाने का मकसद ये है। 30 पूछ लिया तो n की जगह 30 रख दो। 104 पूछ लिया कि 104 टी लगे हुए हैं, कितनी माचिस तीली की ज़रूरत पड़ेगी, 104 रख दो n की जगह। ठीक है, तो समझ गए रूल बनाने का मकसद क्या है, कि जितना हमसे पूछा होगा बस n की जगह वही रख देंगे। अब आप कहोगे ये n में ऐसी क्या खास बात है। भाई वेरिएबल आप किसी को भी मान सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हो, x भी वेरिएबल है, y भी है, z भी है, a भी है, b भी है, l भी है, m भी है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन जब किसी नंबर की बात होती है ना,
तो n फॉर नंबर, इसीलिए n हम लगा देते हैं, ठीक है। जहाँ नंबर की बात हो वहाँ n मान सकते हो, बाकी मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए और आपने रूल बना लिया कि किस तरह से हमको करना है। तो अब सारे पार्ट हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। टी वाला पैटर्न है ना, तो एक टी बनाने में हमने देखा 2 माचिस की तीली की जरूरत पड़ेगी, तो 2 लिखा, n लगा दिया, बस ये हो गया। बी वाले में क्या कह रहा है कि लेटर z हमको बनाना है, तो z कैसे बनेगा? देखो z बनाने के लिए हमको एक माचिस की तीली ये लगा लिया, दूसरा ये लगा लिया, तीसरा ये लगा लिया, यानी 3 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 3 लिखा, n लगा दिया, तो 3n इसका रूल हो गया। सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यू बनाने में देखो कैसे कितना जरूरत पड़ेगी, एक माचिस तीली ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी 3n, बस n लगाते जाना है। वी बनाने के लिए एक हमने ये लगाया, दूसरा ये लगाया, यानी 2 माचिस की तीली जरूरत पड़ेगी, 2n हो गया। ई बनाने के लिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी 5 की जरूरत पड़ेगी, तो 5n हो गया। एस बनाना है, एस कैसे बनेगा? एक हमने ये लगाया, दूसरा ये लगाया, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, यहाँ पर भी हमें 5n हो गया। ए बनाना, ए कैसे बनेगा? एक मैचस्टिक ये लग गई, दूसरी ये लग गई, तीसरी ये लग गई, चौथी ये लग गई, पांचवी और छठी, हो गया, ए बन गया, यानी यहाँ 6 लगा दो, 6n हो गया। तो देखा आपने, बस यही करना है, जितनी माचिस तीली की जरूरत पड़ेगी उसके साथ n को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है? वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ LCF। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने कि LCF इसका पैटर्न क्या है, यानी L बनाने में, C बनाने में, F बनाने में कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सम ऑफ द लेटर्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसके अंदर कुछ लेटर ऐसे हैं, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L, यानी L का जो रूल है वो सेम उसी का है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। आपको क्या करना है, वो कौन कौन से हैं आपको ये पता करना है। वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ ये आपको पता करना है। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं जो हमारा L है इसका रूल क्या होगा। L कैसे बनेगा? एक मैचस्टिक हमने ऐसे लगा दी, दूसरी ऐसे लगा दी, यानी 2 की जरूरत पड़ेगी, तो रूल क्या बन गया? 2n बन गया। अब आप देखो किसका रूल 2n बनना है, ये जो ऊपर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। एक तो आपका ये ए वाले पार्ट में, यहाँ देखो 2n बनना है, दूसरा और कहाँ बनना है? ये बनना है V में 2n, डी वाले पार्ट में। तो इस सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ए वाले पार्ट में और दूसरा क्या? डी वाले पार्ट में। इन दोनों पार्ट के अंदर जो रूल हमें निकल कर आ रहा है, क्या रूल आ रहा है? 2n, वो उसी का है, यानी सेम है जो कि L का रूल है। L का भी 2n है, यही हमको बताना था। क्यों ऐसा हो रहा है इसका रीजन भी बताना, तो रीजन भी आप लिख सकते हो। तो रीजन ये होगा बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर इन ईच ऑफ देम इज 2। रूल सेम इसलिए बनना है क्योंकि जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं उसमें जो लेटर हम यूज कर रहे हैं उसको बनाने में 2 ही माचिस की तीली की जरूरत पड़ रही है। L में भी 2 पड़ रही है, और जो हमने T बनाया था और V बनाया था, यानी जो हमारा A और D पार्ट में दिया है उसके अंदर भी 2 की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए रूल सेम है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।